कि लगभग 1 लाख की जनसंख्या करीब के लोग जो हैं इस मेले को, जुलूस को देखने के लिए आते हैं। तो जब ये जुलूस निकल रहा हो, मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो छतों पर जमावड़ा कम से कम रहे, क्योंकि कई बार होता ये है कि जो छजली होती है वो टूट जाती है तो एक दुर्घटना कारित हो जाती है। पार्किंग के लिए जो स्थान चिन्हित किए गए हैं और जो रास्ते जिस प्रकार के व्हीकल के लिए चलने के लिए चिन्हित किए गए हैं, जैसे कि भारी वाहन एक सीमा के बाद अंदर नहीं जा पाएंगे, उसी सारा की सारा प्रांगण जहाँ पर कोई मेला है और जो रोड मेला को लीड करती हैं वो रोड्स, इसके अलावा जो हमारे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं वो सभी को हम लोग एग्जीक्यूशन में ला रहे हैं। और खासकर ऐसे स्थानों पर जहाँ पर कि महिलाओं की खरीदारियाँ होती हैं, जो महिलाओं के एरिया है जहाँ पर कि उनके सामान मिलते हैं, तालाब है वो पूरी तरह से लबालब पानी से भर गया है। हमारा प्रयास ये है कि रात्रि के समय में कोई उधर की तरफ ना चले जाए, तो वहाँ बोट्स, इसके अलावा हेलर्स की व्यवस्था और प्रयास हमारा ये है कि उसको पूरा बैरिकेडिंग कराया जाए। नमस्कार, महोबा न्यूज़ से मैं राजेंद्र शर्मा। महोबा में ऐतिहासिक कजली मेले का आयोजन आगामी 10 अगस्त से आरंभ होने जा रहा है, जो 24 अगस्त तक चलेगा। इस बहुत बड़े आयोजन में पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमारे साथ जनपद महोबा के पुलिस अधीक्षक श्री प्रबल प्रताप सिंह जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। आगामी 10 तारीख से महोबा में ऐतिहासिक कजली मेला लगने जा रहा है। इसमें पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है, या ये कहा जाए कि आपके ही सहयोग से ये मेला सफल हो पाएगा। इसमें क्या इंतजामात वगैरह आपकी ओर से किए गए हैं? देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये 10 तारीख से मेला प्रारंभ होगा और इस बार ये 24 तारीख तक रखा गया है। तो इसमें जैसा आपने विगत वर्षों में देखा है, गैर जिलों से भी पुलिस बल प्राप्त किया होता है और इस जिले से पुलिस बल लगाया जाता है। तो जो डिप्लॉयमेंट के हिसाब से यदि मैं बताऊँ तो 5 सर्कल ऑफिसर्स, 15 इंस्पेक्टर्स, 60 सब इंस्पेक्टर्स, अप्रॉक्सीमेटली 350 कांस्टेबल्स, 50 महिला कांस्टेबल, इसके अलावा 2 कंपनी पीएसी और 1 प्लाटून फ्लड कंपनी का ये डिप्लॉयमेंट रहेगा। इसके अलावा फायर टेंडर्स भी मौजूद रहेंगे। तो हमारा जो प्रयास रहेगा, एक तो जो जुलूस होता है, हमारा प्रयास रहेगा कि जुलूस को बॉक्स फॉर्मेशन में लेकर जाएं और जो जनता उसको देखती है उसके लिए स्थान स्थान पर हम लोग जो हैं ड्यूटी लगाएंगे। मेरे आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश ये रहेगी, जो मेरी जानकारी में आया है कि लगभग 1 लाख की जनसंख्या करीब के लोग जो हैं इस मेले को, जुलूस को देखने के लिए आते हैं। तो जब ये जुलूस निकल रहा हो, मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो छतों पर जमावड़ा कम से कम रहे, क्योंकि कई बार होता ये है कि जो छजली होती है वो टूट जाती है तो एक दुर्घटना कारित हो जाती है। नीचे सड़क के किनारे पर्याप्त स्थान है, वहाँ पे खड़े होकर के देखें और हमारा प्रयास ये रहेगा कि सकुशल तरीके से जुलूस को संपन्न कराया जाए। इसके अलावा जो मेले की व्यवस्था है उसमें 3 चौकियाँ स्थापित की गई हैं, एक एसएचओ उसके प्रभारी बनाए गए हैं और पुलिस बल जो है लगातार मौजूद रहेगा। पया केंद्र की व्यवस्था की गई है और जहाँ जहाँ पर भी रंगारंग कार्यक्रम है या जहाँ पर भी रिक्रिएशन के लिए झूले लगे हैं या व्यवस्था की गई है, सभी जगह पर पुलिस बल लगाया गया है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारा प्रयास ये रहेगा कि एंट्री और एग्जिट अलग अलग रहे, लेकिन यदि ऐसे स्थान है जहाँ पर दोनों तरफ से चलायमान रहते हैं लोग, तो वहाँ पे बीच में किसी प्रकार का कोई रेहड़ी नहीं लगने दी जाएगी या कोई खिलौने आदि की दुकान बीच में नहीं लगने दी जाएगी, जिससे जनता को निर्बाध आवागमन का रास्ता मिले और किसी प्रकार की छेड़खानी न होने पाए, किसी प्रकार कोई वारदात न होने पाए, इस ओर भी हमारा ध्यान रहेगा। और मैं मान के चलता हूं कि जिस प्रकार से यदि मेले में आवाजाही के रास्ते अलग अलग कर दिए जाते हैं तो फिर ये वारदातों में कमी आती है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम इस तरीके से आवाजाही के रास्ते अलग अलग करें। जहां पर रास्ते अलग नहीं कर पा रहे हैं वहां पे पुलिस बल पेट्रोल पार्टी के रूप में लगातार मौजूद रहेगा। ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा जमावड़ा रहेगा और ट्रैफिक व्यवस्था को संभालना भी बहुत बड़ा काम है। तो बाहर से जो लोग आते हैं, जैसे बसें हैं बहुत सारी, तो उनको किस रास्ते से निकालेंगे आप? कैसे जो शहर के अंदर आना चाहते हैं लोग, उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, मेला के दरमियान जब से मेला चलेगा, जो बड़े भारी वाहन हैं उनकी पार्किंग जो हाईवे है इसके नज़दीक के स्थानों में की गई है। इसके लगे हुए स्थानों में टोटल मिला के 7 पार्किंग प्लेसेस चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से 3 पार्किंग प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर 2 व्हीलर्स की व्यवस्था की जाएगी।
इसके अलावा एक बड़ा पार्किंग प्लेस है जो पॉलिटेक्निक में बनाया गया है, जहाँ पर गांव से आने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली या इस तरीके के वाहन जो या ई रिक्शा या ऐसे वाहन जिनसे 3 व्हीलर या 4 व्हीलर जिनसे लोग आ रहे हैं उनकी व्यवस्था की जाएगी। वहाँ से इस मेले की दूरी 300 से 400 मीटर की रहती है। इस प्रकार से टोटल मिला के 7 पार्किंग प्लेसेस बनाए गए हैं जहाँ पर हमारे द्वारा वाहन की पार्किंग कराई जाएगी। और इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, पार्किंग के लिए जो स्थान चिन्हित किए गए हैं और जो रास्ते जिस प्रकार के व्हीकल के लिए चलने के लिए चिन्हित किए गए हैं, जैसे कि भारी वाहन एक सीमा के बाद अंदर नहीं जा पाएंगे, उसी प्रकार से जो ट्रैक्टर ट्रॉली पर आ रहे हैं या ई रिक्शा पे आ रहे हैं या इस तरीके के किसी साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे भी एक सीमा से आगे नहीं जा पाएंगे। वहाँ बैरियर लगाए जा रहे हैं, बैरियर लगा करके व्यवस्था की जा रही है, पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। बाकी जो 2 व्हीलर्स हैं उनकी पार्किंग की व्यवस्था जहाँ पर की जा रही है वहाँ से आगे उनको जाने की अनुमति नहीं होगी। इस प्रकार से हम लोगों ने ये व्यवस्था करी है कि जो इलाका मेले के आसपास का है, लगभग आधा किलोमीटर का एरिया है, वो टोटल व्हीकल फ्री जोन के रूप में रहे, जिससे कि जनता के जो लोग आ रहे हैं उनको आवागमन में और बच्चों के साथ आने वाले परिवारजन को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इसकी व्यवस्था करना है। इसके लिए सीसीटीवी की भी व्यवस्था की गई हो, तो कितने सीसीटीवी कैमरेज रहेंगे जो पूरे भीड़ को नियंत्रित कर सकेंगे, देख सकेंगे आप लोग? देखिए, हम लोग जो नीड के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से सीसीटीवी का लगा रहे हैं। सारा की सारा प्रांगण जहाँ पर भी मेला है और जो रोड मेला को लीड करती हैं वो रोड्स, इसके अलावा जो हमारे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं वो सभी को हम लोग एक एग्जीक्यूशन में ला रहे हैं। और खासकर ऐसे स्थानों पर जहाँ पर कि महिलाओं की खरीदारियाँ होती हैं, जो महिलाओं के एरिया है जहाँ पर कि उनके सामान मिलते हैं, और या ऐसे स्थान जहाँ पर कि बच्चों के झूले हैं या ऐसी जगह जहाँ पर कि फैमिलीज का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, वो सभी के सभी एरिया को सीसीटीवी कवरेज किया जा रहा है। इसके अलावा मैं इनसे नगर पालिका से ये भी रिक्वेस्ट करी है कि सारे के सारे एरिया में लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था की जाए, किसी भी जगह को अंधेरे में न रखा जाए, जिससे कि रात्रि के समय जो लोग मेला भ्रमण के लिए आ रहे हैं उनके साथ कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट ना होने पाए। इसके अलावा हम लोग जो है, यदि आप देखेंगे तो कीरत सागर डैम जो तालाब है वो पूरी तरह से लबालब पानी से भर गया है। हमारा प्रयास ये है कि रात्रि के समय में कोई उधर की तरफ ना चले जाए, तो वहाँ बोट्स, इसके अलावा हेलर्स की व्यवस्था और प्रयास हमारा ये है कि उसको पूरा बैरिकेडिंग कराया जाए, जिससे कि कोई भी लोग तालाब की तरफ ना जा पाएँ और कोई दुर्घटना जैसा विगत वर्ष में एक बार संज्ञान में आया है, ऐसी घटना ना घटे। जी। महोबा का रेलवे स्टेशन जो है वो महोबा शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उन यात्रियों के लिए क्या, उनके लिए कैसा रहेगा, वो कैसे स्टेशन जा पाएंगे? क्या उनके लिए कोई वाहन अलाउ रहेगा, ई रिक्शा वगैरह या छोटा वाहन? देखिए, जैसा कि एक रोड जो इसके सामने से निकल के जाती है वही रोड रेलवे स्टेशन भी जाती है, जी। तो जिस समय के ट्रेन की टाइमिंग्स हैं उस समय को हम लोग मैनिंग करके प्रयास करेंगे कि रेल यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अन्यथा जो लोग अदरवाइज शहर के बाकी लोगों के लिए, जो जन साधारण हैं, उनके लिए रोड को इस्तेमाल करेंगे उस समय के लिए, जिस समय कि मेले में मेला चल रहा होगा या जुलूस चल रहा होगा। जब भी मेला चल रहा है यदि उसकी संख्या कम रहती है तो हम उस रोड पे अलाउ करेंगे, और उसमें अलाउ करेंगे जिसमें ट्रेन का आवागमन का टाइम रहता है, अन्यथा तो रोड को प्रोहिबिट करके रखेंगे। जी। तो ये थे जनपद महोबा के पुलिस अधीक्षक महोदय, जो इस पूरे मेले को बहुत सुव्यवस्थित ढंग से कराने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। आप कुछ और संदेश अगर देना चाहें महोबा की जनता के लिए तो बताएं सर। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब भी आप कहीं मेला भ्रमण के लिए जा रहे हैं या अपने परिवार के साथ हैं, तो कभी भी आप जो हैं आसपास के जो आपके घटित हो रही घटनाएं हैं उस पर नज़र रखें। किसी भी चीज़ को ओवरलुक ना करें कि भाई इससे मेरा क्या मतलब है। कोई भी सूचना जो आपके द्वारा दी जाती है, किसी संदिग्ध हत्या या संदिग्ध आचरण की सूचना आपके द्वारा 112 नंबर पर दी जाती है, हमारे द्वारा उस पर काम किया जाएगा। किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें, और इसके अलावा परिवार की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए लगातार मुस्तैद हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई घटना हमारा प्रयास रहेगा न हो। और जब भी ये बड़ा जुलूस निकल रहा है उस समय में मेरी आपसे गुजारिश ये रहेगी, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से, कि सुरक्षित स्थान पर खड़े होकर के जुलूस देखें। तो जुलूस बहुत बड़ा बताया जाता है और जुलूस में बहुत ज़्यादा भीड़ चलती है,
तो सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित करते हुए जुलूस देखें। मेरी रिक्वेस्ट ये भी है कि छत के जो रूफ टॉप्स होती हैं उनका कम प्रयोग करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार इस तरह की दुर्घटना घट जाती है जब ओवरलोडेड हो जाती है रूफ टॉप्स, तो बैठ जाती है कई बार। तो ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो, इसका भी प्लीज़ ध्यान रखेंगे। बाकी कोई भी मैटर होता है, हम सदैव तत्पर हैं आपकी सेवा के लिए। 112 नंबर पर सूचना करिए, हमारे सूची नंबर पर सूचना करिए। SHO और जो वहाँ पे मौके पर मौजूद पुलिस बल है उनको तत्काल अवगत कराएं, आपकी 100% मदद की जाएगी। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। बहुत नमस्कार, आप देखते रहिए महोबा न्यूज़।